नमस्कार, मैं अंकुर चावला और आप देख रहे हैं मेरी पहचान यूट्यूब सेशन का लाइव प्रसारण। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली की शाहबाद डेयरी या अगर कहूँ तो दिल्ली में एक लफ्ज़-ए-जिहाद का एक ऐसा मामला देखने को आया है, जो अभी पूरी तरह से लफ्ज़-ए-जिहाद को का मामला देखने को मिल रहा है। कल रात 9 बजे दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में एक 16 वर्षीय हिंदू लड़की के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ 21 बार वार किए गए और जब इतने से भी मन नहीं भरा, तो वापस आकर एक बड़ा पत्थर उठाकर उस हिंदू लड़की के सर पर दे मारा। ये वारदात कल रात 9 बजे की है। मैं आपको थोड़ा-सा विश्लेषण में बतलाना चाहता हूं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एक वारदात होती है कल रात, यानी 28 मई को रात 9 बजे साक्षी नाम की एक लड़की जो कि शाहबाद डेयरी की एक गली से गुजर रही थी। तभी वहां पर एक युवक आता है जिसका नाम साहिल खान है। वो उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकुओं से 21 बार वार करता है और जब वापस जाता है, जब उसका इतने से भी मन नहीं भरता है, फिर वापस आता है और वहां पड़े एक बड़े पत्थर को उठाता है और उस लड़की के सिर में दे मारता है। वहां से करीब 13 लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं, 13 लोग उस वीडियो में दिख रहे हैं जो वहां से गुजर रहे थे। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया और किसी ने भी उस हिंदू लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की है। आज जैसे ही ये खबर, हालांकि ये घटना कल रात की है, लेकिन मीडिया में और पुलिस के द्वारा जो आज ये जानकारी दी गई है, करीब दोपहर 2 बजे, यानी आज 29 मई है, दोपहर 2 बजे पुलिस की ओर से जब उस लड़के को, जिसका नाम साहिल खान है और उसके बाप का नाम सरफराज है, जब उस लड़के को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि उसकी छानबीन चल रही थी, तब यह पूरा मामला सामने आया। लड़की का नाम साक्षी है और उस विधर्मी का नाम, जिसने सब कुछ ये किया है, जिस जिहादी का नाम, उसका नाम साहिल खान है, उसके बाप का नाम सरफराज है। हम आपको उसकी फोटो दिखा सकते थे, लेकिन अभी हम अपने सिस्टम पर नहीं है, तो हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम उस विधर्मी का फोटो आपको नहीं दिखा सकते। हमारे साथ स्वामी जी बैठे हुए हैं, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य हैं, स्वामी यति निर्भयानंद महाराज जी। स्वामी जी, जैसे कि आपकी नजरों में भी ये मामला आया, कल रात की ये पूरी घटना है और आज 2 बजे लगभग दिल्ली पुलिस की ओर से जो बयान जारी हुआ, उसमें कहा गया कि ये पूरी घटना दिल्ली के शाहबाद डेयरी क्षेत्र की है, जो रोहिणी में पड़ता है। स्वामी जी, उस लड़की पर 21 बार चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, इतने से पेट नहीं भरा तो वापस आया और पत्थर उसके सिर में दे मारा। स्वामी जी, वहां से जो लोग गुजर रहे थे, उनकी संख्या लगभग 13 से 16 लोगों की संख्या, टोटल जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो रिकॉर्ड हुई है, उसमें 13 से 16 लोग वहां पर दिख रहे हैं। किसी ने भी विरोध नहीं किया। अब इस मामले को अलग अलग एंगल से लेकर दिखाया जा रहा है। जो साक्षी की जो दोस्त थी नीतू, उससे उसकी भी ये बात सामने आई है कि साक्षी अपनी सहेली नीतू के संपर्क में थी और 15 दिनों से वो नीतू के साथ ही रह रही थी। स्वामी जी, जो जिस विधर्मी को बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके हाथ में एक कलावा बंधा मिला है और गले में रुद्राक्ष की माला है। स्वामी जी, ये पूरा जो एंगल है, जब से आज मीडिया में आया है, आप मानिए सोशल मीडिया, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, मतलब जितना सोशल मीडिया अकाउंट्स है, सभी पर यह खबर पूरी छाई हुई है। आखिरकार गले में रुद्राक्ष और हाथ में भगवा धागा, जिसको कलावा बोलते हैं। आखिरकार ये लफ्ज जिहाद इस प्रकार की घटनाएं स्वामी जी कब जाकर रुकेगी? जी स्वामी जी। मां और महादेव के चरणों में नमन करते हुए, अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, मैं स्वामी यति निर्भयानंद सरस्वती अंकुर जी
इससे पहले कितनी घटना हुई है। जी। अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले श्रद्धा के कितने टुकड़े किए गए, 35 टुकड़े। 35 टुकड़े। इसी हिसाब से देखिए कि ये जो जिहादी विधर्मी है, ये बिल्कुल सत्यता की बात कर रहा हूं कि पुलिस जांच अभी बाकी है, पुलिस जांच आएगी। जिस तरह से ये घटना आई है, हमारे सनातनी बिटिया को, जो मात्र 16 साल की है, वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी, और जो लड़का ये विधर्मी, जो ये साहिल नाम का लड़का, जो एसी और एसी वगैरह के रिपेयर के काम करता है, और इसकी उम्र आपको पता ही दिख ही रहा है, इसके हाथ में कलावा है, इनके और भी फोटो कलेक्ट हुए हैं जिसमें रुद्राक्ष का माला पहना हुआ है, कुछ में तिलक भी लगाया हुआ है। और ये जो विधर्मी है, ये बिल्कुल उस लड़की को, हमारी बिटिया को बिल्कुल गुमराह करके अपने आप को हिंदू नाम बता करके, क्योंकि आजकल हिंदू साहिल नाम भी रख लेते हैं अपने बच्चों के, और ये साहिल खान न कह करके अपने नाम को साहिल किया। और मुझे जो लगता है कि इस घटना के पीछे ये जो साहिल नाम का विधर्मी है, ये लव जिहाद के षड्यंत्र के तहत उस बच्ची को अपने जाल में फंसाया है। और उसको, जब ये लड़की को पता चल गई है, साक्षी को, कि ये लड़का जो है हिंदू नहीं है, ये साहिल मुसलमान है, जिहादी है, विधर्मी है, तो उन्होंने, लगता है कि मुझे उनसे दूरी बनाने की कोशिश करी होगी, और दूरी बनाया है। उसके बाद इन्होंने ये धमकी, फिर ये क्या करते, फिर ये अपने उसी जो इसके आसमानी किताब में ये पढ़ के आते हैं, उन पे उतर जाते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा। सीधी सीधी बात है। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से उनके हाथ में कलावा है, जिस तरह से, और फोटो में देखते हैं कि रुद्राक्ष का माला पहना हुआ है, जिस तरह से ये बिल्कुल वेशभूषा धारण करके हिंदू वाले धारण कर रखा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी ये सनातनी बिटिया का हत्या जो है, ये बिल्कुल लव जिहाद की शिकार बना लिया था, अपने चंगुल में फंसा लिया। और उसके बाद जैसे ही उन्हें इस बिटिया को पता चली है, साक्षी को जैसे पता चली कि ये साहिल जो है, ये साहिल हिंदू नहीं है, ये साहिल जो है ये विधर्मी है। और आजकल आपको पता है कि जब से द केरला स्टोरी ये पिक्चर रिलीज हुई है, तब से लड़कियां भी, आजकल हमारी बच्चियां भी पिक्चर देख के आई है, थोड़ी सी उसकी मनोदशा बदली है। तो हो सकता है कि इनको जब शक हुआ होगा, तो शक होने के बाद इन्होंने अपने आप को दूरी बना रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जिहादी, लव जिहाद वाले बच्चियों को, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी कच्ची होती है उम्र में, इनके कोई ब्लू पिक्चर बना रखा हो, इसी तरह से इनका पूरा वीडियो बना रखा हो, जिसके वजह से ये बच्चियां उनके संपर्क से, मतलब जल्दी हट नहीं पा स्वामी रही। जी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से, कि इस लड़की की उम्र अभी 16 साल थी और साहिल के संपर्क में करीब 3 से 4 सालों से ये थी। मीडिया के द्वारा स्वामी जी बताया जा रहा है। स्वामी जी, यहाँ तक भी हो सकता है कि जैसे अगर 3-4 साल हम माने, तो यानी 12-13 साल। स्वामी जी, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो द केरला स्टोरी में दिखाया गया था। ऐसी मेडिसिन, दवाइयाँ आती है जहां पर हम उन दवाइयों को अगर देते हैं तो हम किसी की भी मनोदशा पूरी तरह बदल सकते हैं। स्वामी जी, लफ्ज़-ए-हाथ हो, लफ्ज़-ए-हाथ के अंतर्गत होने वाली जितनी घटनाएं हैं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि द केरला स्टोरी में जो दवाइयों का जो जिक्र हुआ था, उन दवाइयों का प्रयोग रियल में जमीन पर होता है, हिंदू बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। वरना स्वामी जी, आप ये मानकर चलिए, 16 साल की लड़की अगर किसी विधर्मी के संपर्क में आ रही है, तो ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, वो पागल है। 10वीं क्लास में वो लड़की पढ़ती थी, उसको समझ थी, लेकिन दवाइयों का नशा उनको दिलाकर, दवाइयाँ खिलाकर उनको ये सब कुछ कराया जाता है स्वामी जी, और ये हकीकत केरला स्टोरी में दिखाई गई थी। जी। देखिए अंकुर जी, ये जो पुलिस की जांच का विषय है कि किस किस तरह से अभी इस लड़के का, विधर्मी का, जिस तरह से इसका रिमांड होगा, और 3rd डिग्री का इसका रिमांड होना चाहिए, हो सके तो इसका नार्को टेस्ट होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो छोटी बच्चियां होती है, जैसे ये बता रही है, उसकी सहेली नहीं है नीतू, मैं आपको बता दूं, सहेली नहीं है नीतू, जो है वो शादीशुदा है, उम्र में बहुत ज्यादा है, और बताया जा रहा है कि उसके हस्बैंड अभी जेल में है। तो उसके यहाँ नीतू के घर, वो जो महिला नीतू है, और नीतू के घर जो है वो 15 दिन से रह रही थी, और सारी बातें नीतू को पता है। ये मैं कह रहा हूं कि साक्षी इस दुनिया में नहीं रही, उसके आत्मा को मार महादेव शांति प्रदान करे, अपने चरणों में उनको स्थान दे। लेकिन इसमें जो जो लोग संलिप्त है, मैं कह रहा हूं इसमें बहुत बड़ी रोल मुझे लग रहा है बात करने की तरीका नीतू की, और जिस तरह से वो बात करी है,
मुझे लगता है कि इसके इसमें इसमें जांच में जब देखिएगा आपको नीतू को बहुत बड़ी रोल मिल के आएगी, क्योंकि 15 दिन से नीतू के यहाँ वो बच्ची रहती थी और नीतू को सभी चीज के आने का, जाने का, खाने का, पीने का, किसके साथ जाती है, किसके साथ आती है, कब आती है, ये सारी चीजें क्योंकि नीतू को पता है। और नीतू अभी ढंग से बोल नहीं पाई है, जब इसकी रिमांड होगी नीतू के तो नीतू सारी बात बताएगी। इसी ये विधर्मी जो साहिल है उसके साथ में मिली भगत, बिल्कुल मिली भगत होगा इस लव जिहाद में नीतू के, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और इसको उसका भी रिमांड उसके साथ में होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कि देखिए, जो छोटी छोटी बच्चियां हमारे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 13 साल, 14 साल, 16 साल की बच्चियां, इनकी मनोदशा बहुत कच्ची उम्र की होती है, इनकी इतनी सोचने समझे की क्षमता नहीं होती है। और आजकल के अलूल जुलूल पिक्चरें देख के ये लड़कियां, इनको बड़े आसानी से, ये जो विधर्मी है, जो लव जिहाद गैंग के लोग हैं, ये बड़े आसानी से इसे अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि ये कम उम्र के होते हैं, इनकी मनोदशा जो है वो उतनी सोचने परिपक्व नहीं होती है, और ये बहुत आसानी से इसके चंगुल में फंस जाते हैं। जैसे कि नीतू बता रही है कि 4 साल से ये विधर्मी साहिल खान ये उस लड़की के मतलब साथ है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल झूठ बोल रही है कि 4 साल, अगर 16 साल की उसकी उम्र है तो 4 साल में वो लड़की कुल 12 साल की थी। और उसकी अगर आप शरीर की बनावट देखें बिटिया साक्षी के, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये झूठ है बिल्कुल भी, ये 4 साल से नहीं होंगे, ये बाद में है। जबकि 9 महीना से मात्र 9 महीना से साक्षी नीतू को जानती है। इसका मतलब है कि लव जिहाद में हो सकती है कि नीतू भी सम्मिलित हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस साहिल नाम के जल्लाद, जिस तरह से इस साहिल नाम के कसाई, जिस तरह से ये जल्लाद ही कहते हैं, हम इसे जल्लाद कहते हैं, ये जिस तरह से उन बेटिया की हत्या करी है, ये आप देखिए, ये हत्या करने का तरीका बिल्कुल व बिल्कुल सरतन से जुदा करने वाले और ये लव जिहाद में विफल होने वाले ये लोग करते हैं। इनकी तरीका देखिए, इनके पास, क्योंकि ये चाकू कहीं भी छुपा के ला सकते हैं, और हो सकता है इनकी फोन डिटेल से ये भी पता चलेगा अंकुर जी कि हो सकता है कि लड़की को किसी कुछ बात कह के उन्होंने बुला भी लिया हो वहां पे, क्योंकि आजकल प्यार मोहब्बत में ऐसा होता है, तो उसकी फोन डिटेल से पता चलेगी। ये सब पुलिस जांच की विषय है। और जिस तरह से निर्मम तरीके से इनकी हत्या करी है, आपने देखा कि 21 चाकू जो सीसी कैमरे में कैद हुआ है, 21 बार वार करके उनकी पूरी गोश्त करके उनकी जिस तरह से हत्या करी गई है, उसके बाद पत्थर लेके उसके सिर को कुचला गया है, उसे मारा गया है। और इसके बाद वो आसान तरीका से, बिल्कुल ऐसे जैसे बुद्धा गार्डन में लोग घूमते हैं, इस तरह से वो लड़का जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं समाज के उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पर 12 से 13, 15 करीब करीब लोग वहां से, उसमें महिलाएं भी गुजरी है, उसमें जवान लड़के, ज्यादातर जो लड़के थे वो जवान थे, ज्यादातर जो लड़के थे वो लड़ने की क्षमता वाले थे। उन्होंने एक जिहादी, एक साहिल, एक जिहादी, एक लड़की को गोद गोद करके खत्म कर रहा, उसकी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 13, 14, 15, 16 लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो मुड़ के देख भी रहे हैं, सीसी कैमरे में देखते हो, रुक के देख भी रहे हो, और उसके बाद जो है वो लोग कोई एक्शन नहीं लेता है। मैं कह रहा हूं कि कोई कोई जो है रिवॉल्वर से या कोई पिस्टल से नहीं हमला हो रहा था कि दूर से उन्हें गोली मार देगा रोकने वाले को। वहीं पर आपने देखा होगा सीसी कैमरे की पत्थर का ढेर है वहां पर। अगर ये लोग 15-16 लोग उससे पत्थर से मारना, हमला करना शुरू कर देते तो शायद बिटिया साक्षी की जान बच जाती। इसलिए मैं इन लोगों को निकम्मा कहता हूं, इस देश के वहां से गुजरने वाले लोगों को निकम्मा। मैं ये भी कहता हूं कि आप चाहे वो उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, मुझसे उसे मतलब नहीं है। अगर क्या ये राह पर चलने वाले लोगों की बहन होती, क्या ये राह पर चलने वाले लोगों को, राहगीरों की, क्या उनकी बिटिया होती, उनकी भतीजी होती, तब भी यह मुख दर्शक होकर देखती रहती? ये इंसानियत, एक आदमी चाकू लेकर के और बारंबार गोद गोद करके वार करके हत्या कर रहे हैं, उसे दिख रहा है कि इनके हाथ में चाकू है, उसके बावजूद तुम चाकू से 15 लोग डर गए। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से तो दहशत फैल जाएगी देश में। इस तरह से तो एक बिटिया को पहले, अब उनका दिमाग खराब हो जाएगा जिहादी का। इस तरह से तो उनके मनोबल बढ़ेंगे। और आपको पता ही हमारे भारत देश के कानून कितना लचीला है। मैं कानून पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, अपने देश का कानून लचीला है। इनको वहां जेल में बिरयानी मिलेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी कैदियों को। और इनका मंसूबा देखिए, ये इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और ये जिहादी मानसिकता ही नहीं, अभी आगे ये भी हो सकता है कि कहने लगे इसके वकील कोर्ट में जाकर के ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है और मानसिक रूप हालत ठीक नहीं है इसके।
आप समझ पा रहे हैं ना, ये भी हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें इसमें ये भी कहा जाएगा कि हो सकता है कि कहीं ऐसा हो कि इसे ब्लैकमेल करके कोई वीडियो वगैरह बनाया, वो भी सामने आएगी जांच में, आप देखना। इसमें नीतू के जो रोल है, वो नीतू महिला की रोल भी संदिग्ध है। उनकी पड़ताल, जांच पड़ताल जो है जड़ से की जाए, और इस साहिल लड़के को, इस साहिल जिहादी जो व्यक्ति है, इनको कौन कौन लोग इनको सहयोग कर रहे थे, ये चाकू कहां से लाया, किससे खरीद के लाया, ये सारे जांच की विषय है। और देखिए, सनातनी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्ची को, मैं बार बार जब लाइव होती, चर्चा होती, तो मैं यही कहता हूं कि अपने बच्चियों को संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को नजर रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित, और अपने, मैं कह रहा हूं कि आप अपने बेटी के, अपने भाई बहन के, अपने बच्चियों के, अपनी महिलाओं के नहीं कर सकते आप रक्षा, तो ये जिंदगी बेकार है। जी बताइए। स्वामी जी, इस घटना के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के जो जॉइंट सीपी है, उनको एक नोटिस जारी किया गया है। जॉइंट सीपी को इसमें पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच करने का आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के जॉइंट सीपी ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आरोपी है उसको कम से कम फांसी हो। ये दिल्ली के सीपी ने कहा है। और स्वामी जी, दिल्ली के पूर्व जो एसीपी है जो दिल्ली से, उन्होंने भी एक टीवी चैनल के एक डिबेट में कहा है कि ऐसे व्यक्ति जिसकी सी मानसिकता है, जो लफ्जियात करते हैं तो उसमें फैल हो जाते हैं, तो इस प्रकार से हिंदू बदचूसत करते हैं। स्वामी जी, मैं थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा लौटता हूँ। चाहे वो श्रद्धा हत्याकांड हो, जहां पर आफ्ताब ने अपने जो मिशन होता है इनका लफ्जियात का, उसमें फैल होने पर श्रद्धा के 35 टुकड़े उसने कर दिए। आज श्रद्धा हत्याकांड में क्या प्रक्रिया चल रही है, वो शायद किसी को पता भी नहीं होगा स्वामी जी। और आप देखिएगा, देश भर में रोजाना ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो देश की राजधानी दिल्ली में घटना घटी है, ये सनसनीखेज स्वामी जी इसलिए है क्योंकि एक तो ये दिल्ली का पोस्ट इलाका है रोहिणी, रोहिणी के साहबा डेरी क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटी है। एक 16 साल की वो लड़की है। दूसरा, उस लड़के के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला है। जब वो ये पूरी घटना करने के बाद फरार हुआ, तो उसको बुलंदशहर से, यूपी के बुलंदशहर से दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जब दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तो दिल्ली पुलिस ने सारे मामले की का खुलासा किया। स्वामी जी, इसमें बीजेपी विधायक है रितु झा, ऋतुराज झा, उसने एक बयान ऐसा दिया है कि ये कोई छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये होती रहती है। अब स्वामी जी, लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि अभी हमारे भाई का एक कमेंट था कि दिल्ली केंद्र शासित राजधानी है, इसमें जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है स्वामी जी? देखिए अंकुर जी, मैं राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता जी। केंद्र सरकार आरोप लगाए स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट आरोप लगाए केंद्र सरकार पर। मैं कह रहा हूं कि हमारे सनातनी भाइयों के 95% लोगों के जो टैक्स है वो हिंदू समाज के जाता, उस टैक्स से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तनख्वाह देते हैं इन लोगों को। इनका कर्तव्य बनता है कि वो ना स्टेट गवर्नमेंट के पचड़ा में पड़े, उनका निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, जैसा कि सीपी साहब ने कहा है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखिए, ये जोर शोर से सोशल मीडिया पर और सारे टीवियों पर चल रहे हैं, इस पे डिबेट चलेगी। अब तो डिबेट चलेगी इस पे, बड़े निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, इस पे डिबेट चलेगी, और इस डिबेट पर आप देखिए कि खूब बड़ी बड़ी बातें होंगे, इसमें नेता घुसेंगे, मजहब के मौलवी घुसेंगे, और इसमें पंडित घुसेंगे, जो भी घुसेंगे। मैं उन पे नहीं जाता हूं। मैं कह रहा हूं कि इससे पहले जो सारी घटनाएं हुई है दिल्ली के अंदर में, उसके अंदर भी इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बयान देते हैं। इसी तरह से अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान आया था कि ये आम हत्या है, आम हत्या। एक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हुए आदमी को इस तरह से बयान देना, मेरे लिए, मुझे लगता है कि शोभा नहीं देता, और बड़े दुख भरी कहानी है कि आप राजधानी दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से आप बयान देते हैं। तो ये महिलाओं के सम्मान, हमारी बेटियों के सम्मान में आपने ठेस पहुंचाया है, संपूर्ण महिला के उसमें ठेस पहुंचाया है। और मैं बताता हूं कि इसके साथ जांच की यह विषय है कि अगर वहां के सीपी जो है, ज्वाइंट कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अगर इनकी निष्पक्ष जांच करते हैं, तो मैं बताता हूं इनको, इनमें कईयों सारे जो ये लव जिहाद करने वालों को पीछे से फंड देते हैं, इनके कईयों सारे संगठन है, कईयों सारे। पिछले जब पकड़ा गया ये जिहादी गैंग के लोग, तो इसमें पूरी बातें सामने आई है। इनकी गैंग है, वहां की मदरसा,
वहां की मस्जिद से जुड़े हुए गैंग है जो पीछे से इन्हें पैसा मिलता है और ये बोलता है कि तुम इसको लव जिहाद में फंसाओ और अगर इसमें कोई काम होता है तो हम तुम्हारा मदद करेंगे, अगर तुम्हारे साथ कोई घटना घट जाती है हम उसके लिए पूरे तुम्हारे परिवार का हेल्प करेंगे और हम मदद करेंगे और मदद देते हैं। और उसमें साफ साफ एक उसका पूरा लिस्ट बना हुआ कि आप हिंदुओं की लड़की को लव जिहाद में फंसाओगे तो आपको इतना सहायता दिया जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि ये जांच की विषय है और इस जांच में जितने भी लोग, चाहे उसका कोई मस्जिद का हो, मदरसा का हो, कोई मित्र हो, चाहे उसमें कोई हिंदू ही उसका क्यों नहीं साथी हो, निष्पक्ष जांच करके इनको जो है ज्यादा सबूत इकट्ठा करके इनको फांसी की सजा तो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ में जो लोग जिन लोगों ने इसकी सहायता करी है उनको भी ना बख्शा जाए, उनका भी जो सजा बनता है उनको सजा दिया जाए। मैं एक बात बताता हूँ, एक जवान लड़की हमारी 16 साल की बिटिया अपनी जिंदगी से मतलब जिंदगी से चली गई, जान से चली गई। कुछ दिन लोग मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती कैंडल मार्च निकालेंगे उनके पक्ष में और कैंडल मार्च करने के बाद ये लोग घोड़े धरना पड़ते तो हो लड़ करके चुपचाप अपने अपने घर बैठ जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि देश में ऐसा जो है ये घटना कैसे रुकेगी? लोगों के अंदर में जागरूकता क्यों नहीं है? क्या लोग बिल्कुल अपने जमीर से मर चुके हैं? क्या लोग अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुनते? क्या उन्हें एक 16 साल के बच्ची नहीं दिखाई दिए जो 16-16 लोग उस रोड से गुजर रहे हैं और रुक रुक के मैं देख रहा हूँ, बहुत देर से मैं बैक कर करके इसमें देखा है कि वो वहां से रुक के देख रही हैं। वहां से 2 महिलाएं निकली, महिला भी गई। क्या उन्होंने अर्जेंट, जब उस समय में आप नहीं लड़ सकते थे, आप पत्थर तो उस पर हमला करके नहीं रोक सकते थे? 15-16 लोग अगर एक आदमी को पकड़ ले, मैं कह रहा हूं अगर उसे पकड़ ले तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो चाकू से अगला वार कर सके और बिटिया साक्षी की जान बच सकती थी। परंतु वो लोग मूक दर्शक रहे, वो लोग देखते रहे। अगर वो चाहते एंड टाइम पर पुलिस को फोन करते और दिल्ली में पुलिस अलर्ट थी और ज्यादा जल्दी तुरंत आके उसको, लड़के को वहीं गिरफ्तार करता, नहीं कि अगले दिन बुलंदशहर में जाकर गिरफ्तार करते। तो ये हमारी लोगों की बहुत बड़ी कमी है कि एक बच्ची का वहां पर मतलब एक विधर्मी द्वारा बार बार चाकुओं से वार करके उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। और वो अगर वो लोग वहां पर रोड पर, अंकुर जी, अगर महिलाएं चिल्लाती, जो लोग रोड पर राहगीर जा रहे थे, अगर वो जोर से हल्ला करते, चिल्लाते, तो उसमें जिहादी का मनोबल घटता और हो सकता है कि वो वहां से छोड़ के भागते और उस बच्ची की जान बच जाती। स्वामी जी, लड़की की मां ने कहा है कि वहां से जब पूरी घटना होने के बाद किसी ने भी 100 नंबर पर कॉल करके या यूपी पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। अभी हमारे भाई अनुराग कुमार का भाई है, कमेंट अनुराग भाई का, कि जमीयत उलेमा हिंद आ जाएगा इसकी जमानत करवाने के लिए, बेल करवाने के लिए, जैसा कि हर बार होता है। अभी मेरा प्रश्न आपसे यही था कि जमीयत उलेमा हिंद जब खुलकर ऐसे लोगों के सामने आता है तो आखिरकार ऐसे संगठनों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जिसको सामने साफ साफ दिख रहा है ये क्या कृत्य कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार के संगठन जो सामने आते हैं और ये धर्म के आधार पर ये संगठन खुल के सामने आते हैं। लेकिन स्वामी जी, हमारे जो हिंदू संगठन है वे आखिरकार खुल के सामने क्यों नहीं आते? उनको डर किस चीज का है? देखिए, इनको सभी प्रकार से जकात के पैसे आएंगे, इनके घर वाले को मदद किया जाएगा और इनके आसमानी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि तुम इस तरह से काफिरों को, बच्ची को अगर तुम हत्या करते हो तो तुम्हें वहां 72 हुरें मिलेगी और सारा सुविधाएं मिलेगी, यहाँ भी, इस पे जमीन पर भी और ऊपर भी मिलेगी। ऐसे सपना दिखाया गया है। और जब ये जो आपको जितने ये मदनी ब्रदर्स हैं, जो इनके संस्थापक हैं, जो जिस तरह से इनके संगठन है और इस संगठन के थ्रू जिस तरह से आपने देखा था कि जो गुजरात वाले मामला में जिसको सजा हो गई थी कोर्ट, तो उनके केस भी लड़ रहे थे, उनके सारे वकीलों का खर्चा कर रहे थे, गोधरा कांड वाले। तो इस तरह से इन लोगों का एक कमेटी है और ये लोग जो है काम करते हैं और इनके जकात के पैसे और ये तुरंत पैसे फंड करके, इकट्ठा करके इन विधर्मियों को, जिहादियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, एक बात और बताता हूं, जो लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे मतलब नहीं, जो लोग भाईचारा की बात करते थे, जो लोग ये भाईचारा की बात करते थे कि हमारा कुछ नहीं, हमारा हिंदू और मुस्लिम से कुछ लेना नहीं है, भाईचारा है, और ऐसे बहुत सारे मौलाना हैं जो भाईचारा की बात करते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आज उन लोगों के मुंह में दही जम गई है। आज वो लोग एक भी बयान नहीं देखा होगा इन लोगों का, आज ये ओबीसी और उसके किसी का बयान नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर किसी एक मुस्लिम विधर्मी जो गलती करता है उनके खिलाफ एक्शन होती है तो ये ओवैसी और इसके तरफ मदनी और महबूब मदनी, अरशद मदनी, पता नहीं कितने, तौकीर रजा और जितने भी ये विधर्मियों का जो संरक्षक है, जो मतलब संरक्षक है, वो लोग फूट फूट करके अपने वहां से रोते हैं और वहां मंच से ये कहते हैं कि हम मुसलमान जो हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। आज आप घटना देखिए कि सारे घटनाओं में
जो लड़की है, जो बच्ची है, वो हिंदू है, और जितने भी लड़के पकड़े जा रहे हैं, जितने भी इनको कृत्य को करते हैं, ये बर्बरता है। आप ये देखिए, इसके अंदर में इतना इतना कूट कूट के इन लोगों के अंदर में भरा हुआ है कि अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी किसी लड़की से प्यार करे, मैं कहता हूं अगर वो प्यार, एक मिनट, अगर वो प्यार करता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्यार करने वाले किसी, ये कहते हैं कि लव प्यार, अगर वो प्यार करता है तो मुझे नहीं लगता कि प्यार करने वाले बच्ची से कोई इस तरह के बर्बरता करेंगे। एक मिनट। लेकिन इन्हें ये जो मदरसा शिक्षा है, जहां से इसको तालीम मिलती है, जिस आसमानी किताब को पढ़ के ये आते हैं, इनके आकाओं ने भी उसको वही पढ़ाया है, जिस हिसाब से वो करके गए वही ये लोग करते हैं। जी स्वामी जी, आपने कहा कि लव लव ये होता ही नहीं है, ये तो हमें प्रूफ, हम, और लव जिहाद का जो शब्द है वो हिंदुओं ने ही दिया है। लव जिहाद, ये लव नहीं होता, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन होता है, या जिहाद अगेंस्ट मानवता के खिलाफ ये जिहाद होता है, इंसान के खिलाफ ये जिहाद होता है। स्वामी जी, जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो आप देखते होंगे कि न्यूज चैनलों में टीवी डिबेट होती, सबसे पहले इस पर टीवी डिबेट होती है, 4-5 राजनीतिक नेताओं को वहां पर बुलाकर और एक दो सामाजिक संस्थाओं को वहां पर बुलाकर पूरा डिबेट बहस करवाई जाती है। 2-4 दिन 10 दिन इस पर चलता है। घटनाएं जैसे होती है तो प्रशासन की तरफ से भी जो कार्रवाई है उसको बहुत तेजी साथ किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो पूरा मामला सोशल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से वो समाप्त होता है, आप ये देखिएगा उसके बाद कोई जानकारी आपको सुनने को मिलती नहीं है कि आखिरकार इन घटना में क्या हुआ। चाहे श्रद्धा के साथ आप देख लीजिएगा, या उदयपुर में जो हुआ था, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, झारखंड में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुआ था, उमेश खोले के साथ में आप देखिएगा। देखिए आप देखिए बाद में कोई जिक्र नहीं करता, कुछ सामने नहीं आता, और सबसे बड़ा है हमारा हिंदू समाज बाद में भूल जाता है। अभी हमारे किसी भाई का कमेंट था कि जो कैंडल मार्च निकालते हैं, सबसे पहले कैंडल मार्च बंद हो। ये कैंडल मार्च आदमी को नपुंसक बनाता है। देखिए, आज इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि नपुंसक, बाकी नपुंसक बहुत बुरा लगेगा लोग बाग को कि वहां से 15 लोग, 13 से 15 लोग, 16 लोग वहां से गुजरते हैं, और उन लोगों को हम क्या कहें, हम उसको नपुंसक भी कह सकते हैं। इसमें बुरा लगे तो बुरा लग जाए, क्योंकि अगर उसकी जगह उसकी बहन होगी, या उसकी जगह अगर उसकी भतीजी होती, उसकी पत्नी होती, तो उस समय में वो क्या करते। ये हमारे देश में आजकल दुनिया भर के देखिए टीवी चैनल में लोग सीआईडी देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, पूरे दिन गूगल और उसमें लगे रहते हैं। क्या इन लोगों की बुद्धि जो है बिल्कुल खत्म खत्म हो चुका है इसके अंदर में बुद्धि। लेकिन क्या है कि लोग एक चाकू देख के 15-15 लोग डर जाते हैं, पुलिस प्रशासन को फोन नहीं करते। क्या हर आदमी को पता है कि अगर कोई घटना घटता है तो तुरंत पुलिस को फोन करनी चाहिए 112 पर। इतना देर हो गया, अगर 21 वार करने में, पत्थर से कुचलने में टाइम लगा होगा, और इतने टाइम में कोई भी आदमी फोन कर सकते थे, या 15-15 लोग जाके पीछे की तरफ से जाके उसको पकड़ सकते थे। अगर दोनों हाथ समेत उसे पकड़ लेते, उसकी औकात नहीं थी चाकू मारने की। लेकिन लोग मूक दर्शक बने रहे, और हम ये कहें कि लोग यही कहेगा कि हम डर गए थे, बहुत अच्छी बात है डर गए थे तो, लेकिन कल को जब आपकी बहू बेटियों के साथ ये होगी तब भी डरना, क्योंकि आपके तो ये नपुंसकता सामने दिखाई पड़ रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस तरह की जो घटनाएं होती है, इसका जो जड़ है वो मदरसा साफ शिक्षा है। वहीं से इसको शिक्षा तालीम दी जाती है, और उसके बाद इन्हें पैसे दिए जाते हैं। और कईयों मामला सामने आया है कि इनको इनको जो ये लव जिहाद करने के लिए और हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए इनको पीछे से पैकेज बना हुआ है, उस पैकेज के हिसाब से ये काम करते हैं। जैसा ये बताया जाता है कि ये लड़का एसी वगैरह रिपेयरिंग के काम करता था, और इस तरह से इनकी 4 साल से मुलाकात है। बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि 4 साल में ये 12 साल की थी, 12 साल में कोई प्यार व्यार का कोई चक्कर होता नहीं है 12 साल में। और ये जो 9 महीने से ये नीतू नाम की महिला से इसकी जान पहचान हुई है, और ये अपने घर को छोड़कर नीतू के साथ रहती थी। इसमें नीतू का पूरा पूरा हाथ है, और इसकी जांच गहराई से की जाए, अगर इसमें नीतू दोषी है तो नीतू को भी इन पर कड़ी सजा दिलवाने के प्रावधान है, और उसमें जो है दिल्ली पुलिस को इसमें पूरे एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। जी बताइए। स्वामी जी, यहाँ पर भी एक बीजेपी के नेता है कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा जो मैं देख रहा था, जो लगभग 1 साल से बिल्कुल साइलेंट थे, कहीं पर भी एक्टिव नहीं थे। जैसी ये घटना घटती है, बीजेपी के कई नेता, खासकर कपिल मिश्रा, इतने इनएक्टिव हो जाते हैं और अपने बयान देना शुरू कर देते हैं। तो जी, मेरी बात कुछ कड़वी लग सकती है, कुछ अगर बीजेपी के कुछ सपोर्टर हो गए या राजनीति से संबंध रखने वाले कुछ लोग हो गए, लेकिन स्वामी जी ऐसे गिद्धों से हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं।
स्वामी जी मैं आपसे ये कहूंगा कि जिंदा हिंदू लाख का और मरा हिंदू 1.5 लाख का। मरने के बाद हिंदुओं की पर कैसे राजनीति की जाती है, इन लोगों से सीखो। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी के कई नेता आज इस पर इतने खुलकर बोल रहे हैं और इतने एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे राजस्थान में हिंदुओं के घरों को वहां पर तोड़ दिया गया हो, वहां पर ये कोई नहीं बोले। मध्य प्रदेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, वहां पर ये नहीं बोलते। और पूरे देश में जब घटनाएं होती वहां पर नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही दिल्ली में ये घटना होती है, इन लोगों के बयान सामने आने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी मेरा बस ये आखिरी मेरा ये कहना है कि अब आप देखिएगा जिद सामने आएंगे और यहाँ पर अपनी राजनीति रोटी सेकना शुरू कर देंगे। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अपने अपने बयान देंगे। लेकिन इसका निष्कर्ष केवल एक है, आपने कहा कि ये वहां पर दिल्ली पुलिस को बुला सकता है, बात ठीक है, दिल्ली पुलिस वहां पर आ सकती थी, समय काफी था, या बाद में पुलिस को संपर्क कर सकता था। लेकिन बात स्वामी जी है कि प्रशासन या सुरक्षा आप कभी भी गली गली में नहीं दे सकते। हमको अब खुद से सशक्त होना पड़ेगा। और ये कैंडल मार्च जो हम इंडिया गेट पर जाकर निकालते हैं, अपनी गली मोहल्लों में निकालते हैं, अगर हम ये कैंडल मार्च निकालने में लोग इकट्ठे होते हैं ना, अगर हम अपने मोहल्लों में इकट्ठे होकर प्रत्येक मंगलवार को एक मीटिंग करें, एक समूह करें, और हम उस मोहल्लों में रहने वाली बहन बेटियों को ये बताए कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है और तुम्हें इससे कैसे सावधान रहना है, तो स्वामी जी फिर ना तो किसी कैंडल मार्च की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी राजनेताओं को मौका मिलेगा कि हिंदू की लाशों पर वो राजनीति करे। जी देखिए अंकुर जी, मैं आपको बता दूं कि नेता लोगों को काम है, इन्हें मुद्दा मिलना चाहिए और ये हर मुद्दा पर अपने वोट बैंक को लेकर चलते हैं। मैं नेताओं की बात नहीं करता हूं। मैं कपिल मिश्रा भी एक नेता, मैं उनका बात भी नहीं करता हूं। मैं किसी भी नेता की बात नहीं करता हूं। नेता लोग रोटी सेकने में सबसे बड़ा माहिर होता है और एक दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे कि दिल्ली सरकार उसके लिए करे, केजरीवाल कहेगा कि जो है केंद्र सरकार के पास पुलिस है, हमें पुलिस होता तो हम ये कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, इन लोगों की मानसिकता देखिए और हमारे हिंदू परिवार के बच्चियों की मानसिकता देखिए, दोनों देखना पड़ेगा। इससे इस जो चर्चा है हमारी और ये जो घटना हुई है, ये आंख खोलकर रख दिया है सारे हिंदू हमारे बच्चियों के। और उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक साहिल नाम का ये जिहादी और इनके गले में जो है रुद्राक्ष, पवित्र रुद्राक्ष का माला और हाथ में कलावा था, ये पूरा प्रतीक होता है कि ये जो है बिल्कुल लव जिहाद का मामला है। और हमारी बहन बेटियां सतर्क रहें और ऐसे लोगों से सतर्क रहें। और एक बात मैं बताता हूं, ये इसको ट्रेनिंग कौन देता है? इतनी निर्दयी से इस तरह के काम करते हैं ये। और इनका हिम्मत देखिए कि दिल्ली जैसे राजधानी में इसका हिम्मत देखिए, बगैर कानून का कोई खौफ नहीं है इनके पास, पुलिस का कोई डर नहीं है। और ये राह चलते हुए इन बच्चियों को 21 वार करके और पत्थर से 10 वार करे हैं। बता देता हूँ, पत्थर से भी 10 वार किया है, 10 बार पत्थर मारा है। ये सीसीटीवी वाले में आप देख सकते हैं दोबारा दोबारा। तो इनको कानून नाम के कोई डर नहीं है। और इस तरह से ये जब ये लव जिहाद में जब ये विफल होते हैं तो इसी तरह के घटना को करते हैं। बाद में ये पागल होने के नाटक भी करेंगे। तो मेरा यही सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इनको राजनीति का मुद्दा न बनाएं, इनको बिल्कुल गहराई से जांच करें, निष्पक्ष जांच करके इनमें जो जो लोग संदिग्ध है, क्योंकि ये बच्ची तो हमारी चली गई, आगे कोई इस तरह से साक्षी और श्रद्धा न जाए, इसलिए इनको कानून का डर होना चाहिए। इस देश में हमारे भारतीय संविधान का कानून का डर होना चाहिए। जो डर इन विधर्मियों के अंदर से खत्म हो गया है, इनके अंदर में डर पैदा होना चाहिए। और मैं अपने हिंदू संगठन के लोगों से भी ये कहता हूं, हिंदू संगठन के लोगों से भी ये कहता हूं, आप राजनीति की बात न करें, राजनेताओं की बात न करें। आप लोग जिस उद्देश्य से संगठन बनाए थे, उस उद्देश्य से आप काम करिए, आप सनातनियों की रक्षा के काम करिए, तो मेरे ख्याल से ये घटना नहीं घटेगी। और आप अपनी पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद दिल्ली में जितने संगठन है वो अपने काम करें। उसके लिए जो अधिकारी से बात करना पड़े, सीपी से बात करना करे, जिस भी अधिकारी से जांच अधिकारी से बात करना सके, वो लोग आप कंधे से कंधे उसके बात करिए, उनको सहयोग करिए और सहयोग करवाइए। और उनको भी, पुलिस प्रशासन को भी ये खौफ होना चाहिए कि अगर हमने जांच में कोई लिपापोती करी तो उसके ऊपर भी गाज गिर सकती है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री
और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहने मुझे शर्म आ रही है, मैं बताऊं क्यों, कि उसे अरविंद केजरीउद्दीन कहना चाहिए। तो ये पक्ष लेते हैं, जैसे अभी आज उन्होंने जो दिया है बयान की ये आम हत्याएं हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इतना निर्दयी हो चुका है वो कि आम हत्या है, ये इनकी कितनी बड़ी मानसिकता है वो आपको पता चल रहा है। मैं भारत के गृह मंत्री जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों से यही आग्रह करता हूं कि इसे जांच करके, जांच में सहयोग करके, जिस तरह से जांच करके दूध का दूध पानी के पानी करवाइए, और बिटिया साक्षी के जो जो ये हत्यारे हैं इनको ज्यादा से बड़ी सजा मिल सके, फांसी की सजा मिले। फांसी से कम का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन आने वाले पीढ़ी, जो आने वाले जिहादी है, उनको सोचने पे मजबूर हो और इसमें से एक भी व्यक्ति जो संलिप्त है उसे छोड़ा ना जाए, उसे दिल्ली पुलिस छोड़े ना, उन पे पूरी कार्रवाई करे, चाहे वो हिंदू संलिप्त हो, चाहे मुसलमान संलिप्त हो, चाहे सिख हो, ईसाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये कि जो लोग इस कुकृत्य में साथ थे उनको पूरी की पूरी जो सजा है, जो कानून के प्रावधान है हमारे यहाँ, जो ज्यादा से ज्यादा बड़ा सजा में संलिप्त करके इनको जो है वहां पर जेल में पहुंचाएं, उसके बाद फांसी की सजा दिलवाएं इन्हें। यही मेरा रिक्वेस्ट है और सभी हिंदू सनातनी भाइयों से यही मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चियों को संस्कार और धर्म के मार्ग पर चलाइए। वो भी आपके बस में नहीं रहते, वो भी निकल जाते हैं, लव जिहाद में फंस जाते हैं। तो माँ बाप भी खाली पैसे कमाने के लिए मत रहिए, अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए, अपने बच्चों पर भी नजर रखिए कि हमारी बच्चियां कहाँ जा रही है, हमारी बच्चियां क्या कर रही है, किससे बात कर रहे हैं, तो किससे फोन कर रहे हैं, ये जानकारी जरूरी है। इतना खुल्लम खुल्ला जब आप छूट देंगे तो इस तरह से लव जिहाद के जो लोग हैं, ये जो विधर्मी है, ये इनको आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। तो इसलिए मेरा यही है कि सभी लोग जागृत रहिए और आगे हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस पे क्या कार्रवाई हो रही है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है ढंग से तो हमारा संत समाज भी चुप नहीं बैठेंगे और हम लोग जाकर के इनके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उचित कदम उठाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैं आखिरी में केवल एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं हैं इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, और ये राजनीति आज से नहीं है या 2014 से राजनीति नहीं चल रही है, पिछले 9 सालों से राजनीति नहीं चल रही है। इस देश का जो बंटवारा हुआ था, अगर मैं कहूँ पावर ऑफ ट्रांसफर जो इस देश का हुआ था 1947 में, इस देश का पावर ऑफ ट्रांसफर होना या इस देश का बंटवारा होना, पाकिस्तान का बनना, वो केवल और केवल धर्म के आधार पर हुआ था और धर्म के आधार पर केवल ये इस देश का बंटवारा होगा। लेकिन इस देश में एक ऐसे व्यक्ति की सोच जो उस वक्त चल रही थी, हमारे देश में विधर्मियों का बड़ी संख्या में रुकना, ये सबसे बड़ा कारण है। इसका जो मूल है, अगर उस वक्त ही जितने विधर्मी हिंदुस्तान में थे अगर वे सब पाकिस्तान में चले जाते तो मैं ये मान सकता था कि हिंदुस्तान से इस तरह का जो ये आज जहर है ये समाप्त हो जाता। 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद विधर्मी हमारे देश में रहे, अपनी जनसंख्या को बढ़ाया। उस वक्त की तत्कालीन सरकार के द्वारा इनका प्रयोग वोट के लिए तो किया गया, लेकिन इनका तुष्टिकरण संतुष्टिकरण उस वक्त भी किया गया और 2014 के बाद भी खुलकर किया गया। यानी पिछले 75 सालों से केवल इन लोगों को किसी भी प्रकार से सत्ता में स्थापित किया गया। आज खुलकर सामने आ रहे हैं, पहले खुलकर सामने नहीं आते थे। 2014 के बाद खुलकर ये एक्सपोज हो रहे हैं कि कौन कौन इन लोगों को उस स्तर तक पहुंचा रहा है। 2014 से पहले नहीं होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछले 75-76 सालों से जो पावर इन लोगों को भारत में मिली है, बंटवारे के बावजूद भी, जब इनको पाकिस्तान मिल चुका था तो हिंदुस्तान में रहने का इनका क्या मतलब था। आप ये मान कर दीजिए 500 साल पहले जो मुगलिया राज था और आज का जो इनका मुगलिया राज हिंदुस्तान में चल रहा है वो 500 गुना अधिक खतरनाक है और उस पर यह पूरा कार्य हो रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करे और इनको पकड़कर गिरफ्तार करे। इनके बड़े बड़े संगठन जमीयत उलेमा हिंद खुलकर सामने आएगा, लेकिन हमारा कोई भी संगठन सामने नहीं आएगा। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से बड़े बड़े वकीलों की टीम इनके लिए खड़ी कर दी जाएगी। लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा लॉयर है, कौन सा वकील है, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा लॉयर है जो इस साहिल नाम के विधर्मी को, जिहादी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में मदद करेगा। और आप मेरी बात को लिख कर ले लीजिएगा,
फांसी इसको होगी, साल चाहे कितने भी लग जाए, लेकिन ये जमानत पर बाहर आएगा। ये आज मेरी बात आप लिखा ले लीजिएगा। और अगर दिल्ली का कोई वकील या पूरे देश का कोई एडवोकेट इस केस को लेता है तो हम उनकी तरफ पूरी तरह से साथ में होंगे। लेकिन हमारे किसी भाई ने ये कहा था कि उपाय क्या है, केवल डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, उपाय केवल एक है कि हमको अपने धर्म को जानना पड़ेगा। इन विधर्मियों ने अपने धर्म को जाना है, उस पर अड़िग है। तो आज ये इतने अपने धर्म पर इतने अड़िग हैं कि अपने उस मिशन पर चल रहे हैं। हिंदुओं ने अपने सनातन को नहीं जाना, सनातन वैदिक धर्म को नहीं जाना, केवल आधुनिकता को जाना है। आधुनिकता, जब आप अपने घरों से बाहर निकल कर जाएंगे तो आप अपने आसपास के समाज में देखते होंगे, चाहे हिंदू युवक हो या युवतियां हो या हिंदू परिवार हो, आप उनको ये देखते होंगे कि उनमें आधुनिकता का जो भूत है वो इस प्रकार से शुमार हो चुका है कि जब आप उनके सामने धर्म की बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये ओल्ड है, ये बात, ये ओल्ड फैशन की बात है। जब आप उनके सामने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान परशुराम की बात करते हैं तो उनको ये ओल्ड लगता है, पुराना लगता है। लेकिन अगर आप किसी भी धर्मी के सामने इनके पैगंबर की बात करते हैं तो आपकी बात को वो 10 घंटे तक सुनेगा, लेकिन वहां से उठकर नहीं जाएगा। लेकिन हिंदू परिवारों में कमी है कि हम अपने परिवारों में जो शिक्षा, जो संस्कार देने चाहिए वो नहीं देते। इसका केवल एक उपाय है कि जब तक परिवारों में वो संस्कार नहीं दिए जाएंगे, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। पुलिस हर जगह आपके पास नहीं आ सकती है, आपके गली, आपके मोहल्लों में पुलिस नहीं आ सकती है। आपको इस घटना का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा दर्द ये देता है कि वहां से 13 लोग गुजरे थे, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। 13 से 16 लोग वहां से गुजरे, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। ये तो गली थी, बीच सड़क पर, हाईवे पर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। श्रद्धा हत्याकांड हो, हालांकि श्रद्धा को तो 35 टुकड़ों में सूटकेस में बंद कर दिया गया था। इससे पहले गुड़गांव में इस प्रकार की घटना सामने आई थी, बीच रोड पर गाड़ी से बाहर खींचकर लड़की को गोली मार दी थी। वहां से भी तो काफी लोग गुजर रहे थे। कारण केवल एक है कि हिंदुओं को यह दिखता है कि अगर मैं इसमें इसको बचाने जाऊंगा तो मुझको कुछ ना हो जाए, क्योंकि हिंदुओं के घरों में संख्या ही नहीं है। स्वामी जी, एक शब्द आप बोलिए, फिर मैं इस लाइव को समाप्त करता हूँ। देखिए, ये निश्चित रूप से जब विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस जिस क्षेत्र में विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है वहां पर उसके दिमाग ठिकाने में नहीं है। ये बिल्कुल कानून का डर नहीं है, इसको कोई पुलिस का डर नहीं है। और उसका एक एक फैक्ट और भी है कि हमारे जो सनातनी है वो क्या है कि धर्म को पीछे लेकर चलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनके घर में बच्चे नहीं है, ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं। हमारे सनातनी घर में बच्चे नहीं है, बच्चा पैदा नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक हमारी बिटिया के 7 भाई है, 6 भाई है, तो किसी किसी जिहादी को, किसी साहिल को, किसी और के उसकी औकात नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं होगी उसकी बहन को छेड़ने की। आज उन्होंने सारी परिस्थिति को देखा, उन्हें लब जहाज में उसको फंसाया और उसको पता है कि उनके घर तक उनकी उन लड़की को सहायता करने वाले कोई नहीं है, उनके उनके पीछे खड़ा होने वाला कोई नहीं है। अगर अगर उन्हें यह डर होता कि इस लड़की के 4 भाई है और मुस्टंडे हट्टे कट्टे है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी औकात होती इन पर हमला करने की। तो ये हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी, देखिए, कमी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग अपने अपने ताकत, अपने बाहुबल को समझिए। अपने घर में आप जिसकी शादी नहीं होके आई है वो तब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने धर्म के मार्ग पर चलें और अपने सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हमारे देवी देवताओं का हाथ में देखे आप, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। तो शस्त्र और शास्त्र को जो लोग छोड़ देते हैं उनका हालत बहुत बुरा होता है। इसलिए अपने शास्त्र का अध्ययन करिए, अपने शस्त्र का जो है अनुसंधान करिए अपने रक्षा के लिए, तभी ये विधर्मी से आप विजय पा सकते हैं। क्योंकि ये विधर्मी कैंसर के रूप है। ये पूरे विश्व में, भारत में नहीं अंकुर जी, पूरे विश्व में ये कैंसर की तरह बीमारी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कैंसर के नाम लेते देखते लोग आधे मर जाते हैं, इसी तरह ये इनके नाम लेते ही लगता है कि हम इससे कैसे लड़ेंगे। तो ये हम लोगों को अपनी शक्ति, अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और अपनी ताकत को जब हम पहचानेंगे, ये विधर्मी अपने आप यहाँ से मतलब भागेगा या अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं सभी सनातनी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के घटना पर अपने, और मैं बार बार कहता हूँ कि सचेत रहिए, अपने अड़ोस पड़ोस की घटना पर ध्यान रखिए। और हमारी अगर बच्ची पड़ोस की बच्ची है तो हमारी बहन है, हमारी भतीजी है, हमारी बेटी है, इस तरह से भावना लेकर के आप उनके ऊपर, उनके माता पिता को आप समझा सकते हैं, बच्ची को समझा सकते हैं।
और इस तरह से पुलिस के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं आप। इस तरह के ध्यान रखना है, और क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, कोई नेता और कोई पुलिस के भरोसे हम नहीं रहेंगे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को सशक्त बनाइए, ताकि आपके बेटी परिवार, आपके बहू बेटी सुरक्षित रहे और आप खुद सुरक्षित रहें। इसके लिए जो भी हमारे साधु संत समाज के लोग भी आपको उद्बोधन करते हैं, उनको आप सही तरीका से सोच करके धर्म के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है हमको। जी, हमारे भाई जी ने कमेंट किया, सूरज शर्मा, यही मोदी का नया भारत है। सूरज जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये मानकर चलिए कि क्या इस प्रकार की घटनाएं 2014 से पहले नहीं होती थी? पूरी होती थी। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम राजनीतिक बदलाव करें। आप ये मानकर चलिए, आपको मेरी बात थोड़ी सी आज कड़वी है ये लग सकती है, आप कोई राजनीतिक नया ऑप्शन सामने आप ले आइए और किसी नई पार्टी को आप सत्ता पर बैठा दीजिएगा, तो क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं, ये मुद्दा राजनीतिक है ही नहीं। 2014 से पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी और हजारों सालों से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पहले राजाओं के राज में होती थी, अब नेताओं के राज में हो रही है। ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा है धार्मिक आधार पर जो जिहाद किया जा रहा है, ये मुद्दा वो है। आप ये मान के चलिए, आज आप चुनाव करवा लीजिए, नई राजनीतिक पार्टियों को आप ले आइए, आप फिर भी ये देखिएगा कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेगी और आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अब जो मामला है वो अब हाथ से आपके बाहर निकल चुका है। जनसंख्या का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। मैं यहाँ पर केंद्र में बैठी मोदी सरकार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आपने कहा कि 2014 के बाद ये जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक मामला है ही नहीं, और आप इसको राजनीतिक पार्टी बनाकर या सत्ता परिवर्तन कर आप इसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इन विधर्मियों को आप ये मानकर चलिए कि चलो आप सत्ता परिवर्तन करते हैं, आप ये बोलते हैं कि हम नई पार्टी लाएंगे या हम नया कानून बनाएंगे और हम इन लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे, लेकिन मेरे भाई उनको फांसी पर चढ़ने का गम है ही नहीं। वे इस प्रकार की घटना ही इसलिए करते हैं ताकि वे इस प्रकार की घटनाएं करें और या तो उनको फांसी हो या हम बांध कर वे फट जाते हैं और फिर वे सीधा जन्नत जाएंगे। बात यह है कि उनको मृत्यु का डर है ही नहीं, उनको मौत का डर है ही नहीं। आप उनको डर किस चीज का दिखाएंगे? उनको पूरा एक है, ऊपर जाएगी 72 हुरे उनको मिलेगी। ये मामला राजनीतिक मामला नहीं है। इसका मतलब कारण एक है कि भारत का जो जनसंख्या संतुलन है वो बिगड़ चुका है और हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। जिस दिन हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान हो जाएगा, आप किसी को भी उठाइए और आप गद्दी पर आप बैठा दीजिए, आपको कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आपको आज जो हमारे भाई जो देख रहे हैं उनको कुछ अटपटा लग रहा हो कि अंकुर भाई ये क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब हमारे भाई ने लिखा कि एकम सनातन भारत पार्टी पर भरोसा है, भरोसा सबको है और राजनीतिक नई पार्टी को पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा इस प्रकार की घटनाएं रुक जाएगी, क्योंकि मैं फिर ये कह रहा हूं ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला धार्मिक है और आपको धार्मिक कारणों से ही या धार्मिक उपायों से ही इन पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। देखिए अंकुर जी, एक बात मुझे याद आ गया। देखिए राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, ना तो राजनीति पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद एक बात मैं बताऊं कि मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी होने के कारण मुझे जो है सत्य बोलने का अधिकार है और मैं सत्य ही बोलूंगा। 2014 के बाद ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसे जिहादी विधर्मी की जो संख्या ज्यादा बढ़ी है, ये निश्चित है। और सरकार भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और तृप्तिकरण और जो है जितने भी करण है, ये सारी चीजें सरकार कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी कि अगर कोई बलात्कारी हो, कोई विधर्मी हो, कोई इस तरह से जिहादी हो, तो उनका भी विकास, उनका भी साथ, उनका भी, तो इस तरह से इन लोगों का मनोबल बढ़ा है। दूसरी पक्ष में जो मैं बता रहा हूँ कि जो ये आज के डेट में जो हमारे देश में क्या विश्व में सबसे बड़ी संगठन है, जिसको आप देखते हैं कि बार बार वो लोग कहते हैं कि सबका डीएनए एक है। मैं ये कहता हूं कि आज ये नेता कहाँ चले गए, आज ये संस्था वाले संसदीय संख्या कहाँ चले गए जो कहते थे कि हम सब एक हैं, हमारी डीएनए एक है। अगर हमारी डीएनए एक चीज इस तरह की कुकृत्य क्यों होती है,
इस पे उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा जो लोग बिल्कुल ये कहते हैं कि सबकी डीएनए एक है, भाईचारा की बात करते हैं। उसको नाम नहीं लूंगा किसी नेता का, लेकिन ये नेतागण का भी इसमें रोल है। ऐसा नहीं कि आप नेता को नहीं छोड़ सकते। और अभी देखिए कि अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग बातें करेंगे, वो तो आपको दिखाई पड़ेगा डिबेट पर। लेकिन इस बच्ची को किस तरह से न्याय मिले, इसके आत्मा को शांति कैसे मिले, इनके लिए हम लोगों को काम करना है। और आगे इस तरह के साक्षी या किसी प्रकार के लफ्ज जिहाद के शिकार न बने और ये विधर्मियों का हाथों से न मारा जाए, इस पर हम लोगों को काम करना। हमें राजनीति नहीं करना है। हमें जो लोग जिस डिबेट पर यहाँ देख रहे हैं, जो लोग वो किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में होंगे, वो अपने अपने क्षेत्र को देखें और अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए जागरूक होकर के काम करें। मैं यही कहना चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वामी जी एक बात कहना चाहूंगा, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि ये अगर हम इसको राजनीतिक से ना देखें और हम इसको उस तरीके से देखें, ये विधर्मी स्वामी जी क्या करते हैं, ये हर मुद्दे को ये धर्म के चश्मे से देखते हैं। हिंदू हर मुद्दे को राजनीति के चश्मे से देखना शुरू कर देता है। कारण यही है कि कोई घटनाएं घटती है, हम राजनीतिक पार्टियों पर आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम उसको धर्म के चश्मे से नहीं देखते। कारण यही है, हम ये नहीं कहेंगे कि जो ये हिंदू लड़की है इसके परिवार को न्याय कैसे मिले, इस पर कोई बात नहीं करेगा। बात ये करना शुरू कर देगा कि इसके राज्य में ये हुआ है, इसके राज्य में ये हुआ है, ये इसका मुख्य कारण है। देखिए अंकुर जी, मैं आपको पहले भी कईयों इसमें आपको लैब में कईयों चर्चा पे कह चुका हूं कि इस तरह के जो विधर्मी है, इन लोगों की जो शिक्षा है, जो ये आसमानी किताब है जिससे इन्हें शिक्षा मिलता है, उस आसमानी किताब को ये लोग फॉलो करते हैं। जब ये उस शिक्षा को लेकर, आप ये धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म देखिए पूरे पूरे विश्व में सनातन धर्म से अलावा कोई धर्म नहीं है। सब ये मजहब और संप्रदाय है। संप्रदाय और धर्म दोनों अलग चीज है। इनके संप्रदाय के जो जो जिस पुस्तकों को ये पढ़ करके इस तरह के कुकृत्य करते हैं, निश्चित रूप से उसका जहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है, जहां से इन शिक्षा को दिया जाता है, अगर दम है केंद्र सरकार में, अगर राज्य सरकार में दम है, और अगर हिंदू संगठन के लोग में दम है अगर, तो इस तरह के कुकृत्य वाले जहां से ट्रेंड होकर आते हैं, जिस पुस्तक से ये ट्रेंड होकर आते हैं, जिसे शिक्षा मिलती है, उनको अड्डा को बंद करनी चाहिए और उन पुस्तक पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे लोग। ये इनको सबका वोट चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब कुछ चाहिए। लेकिन बच्ची मरती है तो मरने दो, किसी किसी के एक लौती बेटी है, गई तो जान से चली गई, इन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, समझे नहीं। तो ये राजनेताओं का तो क्या है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। राजनीति सब पार्टी कुछ नहीं है, सबका एक ही फंडा है, अपना वोट चाहिए इन्हें। इन्हें ना तो किसी की बहू बेटी से मतलब है, ना कुछ मतलब है। अब इस पे हिंदू मुस्लिम की बात होगी, राजनीति होगी, जो लोग इन विधर्मियों का संरक्षक है वो एक तरफ हो जाएंगे, जो उनके विरोध में एक तरफ हो जाएंगे। और देखिए, हमें बिटिया साक्षी को न्याय मिलनी चाहिए, और न्याय के लिए जो काम करना पड़ेगा वो संत समाज करेगा और हम करेंगे। और मैं उन लोगों का भी मुंह बंद करना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े समाज सेवी और बड़े बड़े ये जो क्या बात है, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं, वो एकदम से अवार्ड वापस करने लग जाते हैं। आज उन लोगों को कुछ बोलना चाहिए। उन लोगों को ये बोलना चाहिए कि ये सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि आज वो मौन है। आज उसके मुंह में दही जम गई है, फेविकोल से होठ चिपक गए। क्या क्या आज उसे दिखाई नहीं दे रहा? क्या अंधे हो गए वो लोग? क्या बहरे हो गए या गूंगे हो गए? मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि समय समय पर वो अपने अवार्ड वापस करने की बात करने लग जाते हैं। आज कहाँ मर गए, कहाँ अपने घर में दुबक गए लोग? तो आए और साक्षी के लिए 2 आंसू बहा कर तो दिखाए, क्योंकि वो किसी की बेटी थी, तो अपनी बेटी के साथ और अपने उसके साथ होंगे तब रोएंगे क्या? तो मैं इस तरह से दोगला नीति वालों का मैं विरोध करता हूँ। मैं सभी सनातनी भाइयों से यही कहता हूँ, आप अपने अपने दुश्मन और दोस्त, यानी कि अपने अपने मित्र और अपने दुश्मन, उनको उनको पहचानिए। अगर आप ये नहीं पहचान पाते हैं, और बिटियां जो हमारी बिटियां जो लव जिहाद में फंसती है, कम उम्र की लड़कियां फंसती है, मैं बताऊं आपको, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी कच्ची परिपक्वता नहीं होती है, ये सोचने की इतनी समझ नहीं होती इनको, कम उम्र होती है, ये उसमें फंसते हैं। तो इस घटना से ये लोग भी अपना बिल्कुल सबक लेना चाहिए इन लोगों को कि ये विधर्मी विधर्मी होता है। विधर्मी कोई कोई आप ये कहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा करीम ऐसा नहीं है, और ये तो पक्का प्यार करता है, दिल से प्यार करता है, तो आपको प्यार दिखाई दे रहा है कि वो हाथ में कलावा और गले में जो है रुद्राक्ष के माला पहनने के बाद आपके मन को जीतने के लिए उनने जो भी किया हो, वो सब बेकार है। कोई ये प्यार व्यार नहीं है, ये सिर्फ आपको लव जिहाद में फंसा करके उनका काम है
कि अपने अंडर में लेकर के शिकार को फंसाना, फिर उनको जो उनके आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि औरतों को खाने के लिए, उन्हें जिंदा रहने के लिए भोजन दो और तन ढकने के लिए कपड़े दो और इसे जमीन की तरह इस्तेमाल करो, यानी कि बच्चा पैदा करने के मशीन बनाने के अलावा और कोई उनका मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। इसीलिए मैं अपने सनातनी बहनों से, बेटियों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने बुद्धि से, ठंडे दिमाग से सोचिए। ये लोग कोई प्यार व्यार नहीं करता, ना इसके पुरखे कभी प्यार करे थे, ना ये आज प्यार कर रहे हैं। कोई भी, मैं कह रहा हूं कि अगर वो ताजमहल भी बना हुआ ना, जिसको लोग देखने आते विदेश से, यहाँ की ये प्यार का निशानी है, बहुत 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 झूठा बताया जा रहा है इतिहास में। क्योंकि जैसे ही मुमताज मरी थी, उसके बाद छोटी बहन से तुरंत शादी कर लिया था, उसी के 4 घंटे के बाद। तो ये कोई प्यार व्यार नहीं करते अंकुर जी। मैं अपने बहनों से, बिटियाओं से, बच्चियों से ये कहना चाहता हूं, सचेत रहिए, इन लोगों से बचिए। कौन क्या कर रहा है, उन पर आपको बुद्धि सोचने की आवश्यकता है। समय बहुत हो चुकी है, जी स्वामी जी। इसलिए मैं आज के इस चर्चा से मैं विदा लेता हूं। हर हर महादेव। मार महादेव आप सबको शक्ति प्रदान करे, आपकी सात्विक मनोकामना पूर्ण करे और आपको सनातन धर्म के मार्ग पर चलने की आपको पूरी शक्ति दे, आपको न्याय मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव स्वामी जी, हर हर महादेव। मैं बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो आज के भाई हैं, जो हमारे भाई अभी आखिरी में, चाहे राम प्रसाद पारिक जी हैं, क्योंकि इनका काफी देर बाद कमेंट आया है, जो भी हमारे भाई हैं इस लाइव में कुछ देरी के साथ में या आखिरी में जुड़े हुए हैं, वे दोबारा इस लाइव को आप देख लीजिएगा। और मैं बस इतना ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश तब लगेगा जब हिंदुओं को अपने धर्म का ज्ञान होगा। अब पुलिस हमको हर जगह सुरक्षा नहीं दे सकती है। अपने परिवार को कैसे सुरक्षित किया जाए, जब तक हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनियां सुरक्षित नहीं होगी, हमारे परिवार भी कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। मेरी बात किसी को अटपटी लग सकती है, आप 100 नंबर पे फोन करके आप कब तक पुलिस को आप बुलाओगे? आपकी गली में, आपके घरों में पुलिस नहीं आ सकती। हमारे गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानी महाराज जी यही कहते हैं कि जब तक आप अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी आप स्वयं नहीं लोगे। 90 लाख की जनसंख्या है इजराइल की, उसको किसी सुरक्षा बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां का नागरिक स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। तो या तो प्रशासन या तो सरकार पर ये दबाव बनाया जाए कि हर नागरिक को अपनी सुरक्षा का पूर्ण अधिकार हो, या फिर किसी भी तरीके से, ऐन बैन तरीके से, आप खुद समझदार हैं, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। बस मैं इतना ये कहना चाहूंगा। और साक्षी के साथ जो हुआ है, 16 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है और मीडिया ने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा है, 3 साल से लगभग उसके संपर्क में थी। अब देखिए 13 साल की लड़की है, उसकी मनोदशा तो इतनी अभी तक इतनी कंप्लीट नहीं हुई होगी कि वो ऐसे विधर्मी के साथ में लफ्ज जिहाद या किसी भी एंगल से आई होगी। ये जो पूरा मामला है जब खुलकर सामने आएगा, ये तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। और देखिए, लफ्ज जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं होता। मुस्लिम जो होते हैं वो लव नहीं करते। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है, उनका एक मिशन होता है और उस मिशन के अंतर्गत वो सब कुछ चलता है। लीबिया, सीरिया, ईरान में हिंदू लड़कियों को, और मैं यहां पर केवल हिंदुओं को नहीं कहूंगा, जो अन्य संप्रदाय मजहब वाले हैं उनको भी केरला स्टोरी में यही दिखाया गया है कि उनको दवाइयों के सहारे उनके धर्म से दूर किया जाता है। और धर्म से दूर वे होने में कामयाब होते हैं जिनके घर में धार्मिक सत्संग और धार्मिक संस्कार कम दिए जाते हैं। कारण केवल एक है कि इस मामले में यह बताया गया था कि साक्षी 15 दिनों से नीतू नाम की जो महिला थी उसके साथ में रह रही थी। नीतू का जो पति था वो जेल में है। तो इस पूरे मामले में, नीतू के मामले में जांच होनी चाहिए कि आखिरकार साक्षी 15 दिनों से, 16 साल की स्वामी जी लड़की, 16 साल की लड़की आखिरकार अपने घर से दूर 15 दिनों से अकेली क्यों रह रही थी। ये सबसे बड़ा इसमें कारण है, सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है। तो इसी क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। और सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव। और सभी से मैं कहूंगा कि आप इस लाइव को जितना हो सकेगा आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अधिक बात मैं नहीं बोलूंगा। लाइव 1 घंटे का लगभग हो चुका है, 10 सेकंड लगभग रह गए 1 घंटा समाप्त होने में। तो आप सभी को राम राम, आप सभी को जय श्री राम, सभी को वंदे मातरम। और जो अभी भी हमारे भाइयों को हमारे आज के जो शब्द है वे कड़वे लगे होंगे, तो मैंने केवल सत्य बोला है और सब थोड़ा कड़वा ही हो।
सभी को राम राम राम, सभी को हर हर महादेव। शुभ आशीष। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंद।